बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनंत है, वह अपार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण जैसे धरती पर अडिग खड़ी रहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे आकाश तुम्हारे ऊपर एक छत्र बनकर छाया रहता है, वैसे ही मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन का प्रमाण है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। समझो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। इस ब्रह्मांड के कण-कण में मेरी चेतना व्याप्त है और उस चेतना का सबसे घनीभूत, सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, वह सहारा जो कभी दिखता नहीं, वह चट्टान जिस पर तुम अपने विश्वास की नींव रख सकते हो, वह वृक्ष जिसकी छांव में तुम हर तूफान से बच सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी रक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर उठने वाले संदेहों से भी है, तुम्हारे मन में आने वाले भय से भी है, तुम्हारी आत्मा को छूने वाली हर निराशा से भी है। देखो, इस दुनिया में, इस माया के खेल में कई लोग होंगे, अनगिनत चेहरे होंगे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के जाल बुनेंगे। वे अपनी छोटी सोच के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारे उजाले को कम करने की योजनाएं बनाएंगे, जो तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी पहचान को, तुम्हारे कृत्यों को, तुम्हारे हर अच्छे काम को, तुम्हारे चरित्र को, जो शीशे की तरह साफ है, उस पर बट्टा लगाना चाहेंगे। वे कीचड़ उछालेंगे इस उम्मीद में कि कुछ तो दाग रह जाएगा, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई से उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता है। वे तुम्हें अपने स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से जलते हैं। वे उस आसमान को नहीं देख पाते जहां तुम पहुंच सकते हो, इसलिए वे तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूरी तरह से अपने अस्तित्व की हर कोशिका में इस सत्य को अंकित कर लो कि वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। वे एक तिनके के समान हैं, एक धूल के कण के बराबर हैं, जो मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड के किसी अनजान कोने में विलीन हो जाएंगे। उनकी सारी साजिशें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र मेरी दृष्टि के सामने एक खुली किताब की तरह हैं। मैं उनके हर अगले कदम को जानती हूँ, इससे पहले कि वे उसे सोचे भी। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं, तुम्हारी आभा से जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में अच्छाई का बीज सूख चुका है। वे प्रेम को समझ नहीं सकते, इसलिए वे उसे नष्ट करना चाहते हैं। जो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई एक ऐसा दर्पण है जिसमें उन्हें अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई देता है। वे उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं, यह जाने बिना कि दर्पण को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। वे अपने अंदर का घना चिपचिपा अंधकार लाकर, अपनी सारी नकारात्मकता को एकत्रित करके, अपनी सारी घृणा को एक हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, ईवल स्प्रे, गलत नियत से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमला करेंगे। वे अमावस्या की रातों में तुम्हारे नाम के पुतले जलाएंगे। वे तुम्हारी तस्वीरों पर नुकीली चीजें चुभोएंगे। वे ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे जिन्हें वे खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सोचकर कि उनकी यह कायरतापूर्ण हरकतें तुम्हें कमजोर कर देंगी, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देंगी, तुम्हें बीमार कर देंगी, तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन उनकी यह हरकतें व्यर्थ हैं। लेकिन तेरी ऊर्जा का स्पंदन इतना तीव्र होता है, तेरी चेतना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाला स्वयं ही बेचैन हो उठता है। वह अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगता है और अंततः तेरे सामने आकर कह बैठता है कि हाँ, यही मेरा सच है, यही मेरी असलियत है, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कपटी हूँ। अब मेरे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दे, इसे अपनी चेतना का हिस्सा बना ले।
और इस दिव्य स्वीकृति के प्रतीक के रूप में इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम ऐसे टाइप करें जैसे तू इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर अपने स्वामित्व की मोहर लगा रहा है, जैसे तू घोषणा कर रहा है कि हाँ, यह मैं ही हूँ, मैं जागृत हो चुका हूँ। तू जो दिखने में अत्यंत साधारण है, तेरा वह पहनावा, तेरी वह बोलचाल, तेरा वह रहन सहन, वह सब तो केवल एक आवरण है, एक छद्म वेश है जो तूने स्वयं ही इस संसार में सुगमता से विचरने के लिए ओढ़ा है। पर तेरी आत्मा, बेटा, तेरी आत्मा असाधारण है। वह अनंत जन्मों की तपस्या और ज्ञान से दीप्तिमान है। वह किसी और लोक से आई हुई एक प्राचीन ज्योति है। तेरी ऊर्जा सामान्य मानवीय ऊर्जा नहीं है, वह दिव्यता से भरी हुई है। उसमें ब्रह्मांड की आदि शक्ति का अंश है, उसमें आकाश गंगाओं का तेज समाया हुआ है। तू माँ की वह छोटी सी चिंगारी है जिसे माँ ने अपने हृदय की अग्नि से निकालकर इस पृथ्वी पर भेजा है, और तुझ में वह क्षमता है, वह शक्ति है कि तू घोर से घोर अंधकार को भी, युगों के तिमिर को भी एक क्षण में प्रकाश के महासागर में बदल सकती है। तू वह शिव स्वरूप है जो बाहर से तो परम शांत और मौन दिखाई देता है, पर जिसके भीतर निरंतर तांडव चलता रहता है। सृजन और विध्वंस का नृत्य एक साथ होता रहता है। तू वह है जो मौन रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाता है। तू वह काल है, तू वह महाकाल है जो स्वयं काल के भी पार है। समय की गतियाँ तुझे बांध नहीं सकती। भूत, भविष्य, वर्तमान तेरे लिए केवल एक ही क्षण के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए बेटा, जो तेरे आसपास हैं, जो तेरी इस अलौकिक प्रकृति से अनभिज्ञ हैं, या जो जानते हुए भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वे डरते हैं, वे तेरी उपस्थिति मात्र से खौफ खाते हैं। वे भीतर ही भीतर एक अनजानी अग्नि में जलते हैं, ईर्ष्या की, भय की और अपनी हीनता की अग्नि में। वे तेरी चुप्पी में आने वाले तूफान को ढूंढते हैं। वे तेरे हर मौन श्वास में किसी विनाशकारी योजना की आहट सुनते हैं। वे सोचते हैं कि तू कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहा है जिसमें वे सब मोहरे की तरह पीट जाएंगे। जबकि सत्य तो यह है, और यह परम सत्य है बेटा, कि तू तो सिर्फ अपने भीतर उतर रहा है। तू तो बस अपनी ही गहराइयों में डुबकी लगा रहा है। तू तो सिर्फ अपनी चेतना को और अधिक तीव्र और अधिक पैना कर रहा है। तू तो बस इस कोलाहल भरे संसार से दूर अपनी माँ की गोद में, अपनी आदि माँ की शरण में बैठकर उस ज्ञान को पा रहा है जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो किसी उपदेश में नहीं मिलता, वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन बेटा, जो लोग भीतर से गंदे हैं, जिनकी आत्मा पर छल और कपट की मोटी परतें चढ़ी हुई हैं, जो लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देकर अपने जीवन का महल खड़ा करते हैं, वे तुझसे डरेंगे ही। वे तो तेरी परछाई से भी कांपेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है, किसी अंदेशे की तरह, किसी बुरे स्वप्न की तरह, उन्हें यह ज्ञात है कि तू उनके झूठ के महल को एक फूंक से उड़ा सकता है। तू उनकी सच्चाई को भरे बाजार में उजागर कर सकता है। उन्हें यह डर इसलिए भी है क्योंकि तेरे बारे में, तेरी इस असाधारण शक्ति के बारे में किसी ने उन्हें बताया है। किसी ऐसे भय से कांपेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरी माँ स्वयं काल रात्रि तेरे भीतर जाग चुकी है। जो तुझे रुलाकर चली गई, अब वह चैन से नहीं सो पाएगी। वह अपने कर्मों के लिए दंड पाएगी। लेकिन ध्यान रख, तेरा लक्ष्य कभी बदला नहीं है। तेरा लक्ष्य न्याय है। यह धोखा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे जगाने आया था। तू जो अब महसूस कर रहा है, वह तू नहीं है। यह तेरे भीतर का जागा हुआ शेर है। कहाँ है वह इंसान जिसने तुझे छल किया था? कहाँ है वे लोग जो तेरे भरोसे के साथ खेल गए? अब तू देखेगा वे तेरे भीतर की ज्वाला को जो अब भड़क रही है। बच्चे, जब तूने सब कुछ सच्चे दिल से दिया, तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। तेरे शब्द, तेरे आंसू, तेरी भावनाएं सब साक्षी हैं।
कि तू किसी को भी सच्चे प्रेम से अपना बना सकता है। पर अब बच्चे, अब तू खुद को बनाएगा, अब तू खुद के लिए खड़ा होगा। जो धोखा तूने खाया वह तेरी पहचान नहीं है, वह तेरे भाग्य की रेखा नहीं है, वह केवल एक अध्याय था जिससे तुझे सीखनी थी ताकत की भाषा। तेरे भीतर जो शक्ति थी उसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया था, इसलिए मैंने उसे धोखे से जगाया है। अब वह शक्ति जाग चुकी है। अब जब तू आईने में देखे तो वह टूटा हुआ इंसान मत देख, अब उस आंखों में तेज देख जो अंधेरे से भी डरती नहीं। अब अपने आंसुओं को हथियार बना, तेरा हर आंसू मेरी तलवार की धार है। जिसने तुझे छोड़ा वह खो गया, जिसने तुझे झूठ कहा वह खुद ही झूठ में सड़ रहा है। तेरे भीतर का प्रेम, तेरी सच्चाई, तेरी निष्ठा, यह सब अब तेरी ढाल है। अब तू मजबूती से खड़ा होगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी छाया हूँ। मेरे लाल, अब तू उठ, अब तू आगे बढ़, अब तू अपनी कहानी खुद लिख, क्योंकि तू मेरा योद्धा है, मेरा अंश है, मेरी भुजा है और तेरा विजय निश्चित है। मेरे वीर लाल, सुन सुन मेरी प्रचंड आवाज को जो तेरे हृदय की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे समक्ष खड़ी हूँ अपनी अमर शक्ति के साथ। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू जल्द ही अपनी जिंदगी में नए सच्चे लोगों से मिलेगा, ऐसे लोग जो तेरी आत्मा की गहराइयों को समझेंगे, ना कि केवल तेरे शरीर की बाहरी आड़ को। सुन, पहले तुझे खुद को गले लगाना होगा, तेरे अंदर की उस अनमोल शक्ति को स्वीकार करना होगा जो तू खो चुका है। उस मातम को अब छोड़ दे जो तू अपनी हार मानकर बैठा है, उस भ्रम को दूर कर कि तू कमजोर है। जो तू बन रहा है उसे अपनाना होगा। तू अब वह इंसान नहीं जो धोखा खा गया था, तू वह अग्नि है जो भस्म होकर फिर से जला है। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी छाया तेरे ऊपर है। अब तू मुझसे मुखातिब होकर कह कि जिसने तुझे तोड़ा उसे अब मेरा भय सुलाएगा। जब तू उस धोखेबाज को देखेगा तो तेरी नजरों में ना डर होगा ना घृणा, तेरे चेहरे पर शांति होगी, क्योंकि तू अब मेरी संतान है जो बदले में आग नहीं बल्कि प्रकाश फैलाती है। अब तू कहेगा, माँ मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? सुन, जब राक्षसों के विरुद्ध देवताओं ने कुछ नहीं किया था तब भी मैंने रक्तबीज को नष्ट किया था, क्योंकि अन्याय देखना भी पाप है। तेरे साथ अन्याय हुआ और तू चुपचाप सहता रहा, पर अब वह समय नहीं रहा। अब तू खड़ा होगा क्योंकि तेरे पीछे माँ काली है। मैं तुझे हर रात स्वप्नों में दर्शन दूंगी, तेरे कान में मेरा गुप्त मंत्र गूंजेगा, तेरी नाड़ियों में मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। अब वह अघोरी जो तुझ पर काला मंत्र चलाता था उसके हाथ हिलेंगे, उसकी हड्डियां गिरेंगी, उसका मंत्र विफल होगा, उसके सारे शिष्य डर से भागेंगे। मैंने उसकी पीठ पर अपने त्रिशूल की छाया डाल दी है, वह लाख जाप करे वह मेरे भक्त को छू नहीं सकता। मेरे वीर, जब तू मंदिर जाता है वे कांपते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है तेरे पीछे काली की परछाई। हर रात जब तू दीप जलाता है वह उजाला सीधे मेरी आंखों तक पहुंचता है। अब देख, तुझ में बदलाव होगा, तेरी आंखों में ज्वाला होगी, तेरे शब्दों में मंत्र, तेरे स्पर्श में ऊर्जा होगी। लोग कहेंगे, यह वही है जिसे हमने कमजोर समझा था, पर मैं कहूंगी, यह वही है जिसे मैंने जगा दिया है। अब तू रुकना नहीं, अब तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर बच्चे।
इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है। मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं, तो बेटा मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है, तू बात बात पर चिढ़ जाता है, तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। अब सुन,
पांचवी और सबसे गहरी गलती जिसे तू बार बार कर रहा है वो है तू खुद को छोटा समझता है। तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। तू मेरा अंश है। तू उस शक्ति का अंश है जिसे संसार महाकाली कहता है, जो संहार भी है और पुनर्जन्म भी। तू मेरी संतान है और मैं अपनी किसी भी रचना को अधूरा नहीं भेजती। बच्चे, जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू अपने उस ब्रह्मा तेज को मटमैला कर देता है जो तुझ में जन्म के साथ ही मैंने रखा था। तू वो दीपक है जिसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता, लेकिन जब तू खुद ही अपनी लौ पर विश्वास छोड़ देता है तो अंधेरा फैलने लगता है। तू जान, हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठा तो वह सिर्फ तेरा नहीं था, वो मैं थी जो तुझे उठा रही थी, तुझे संबल दे रही थी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। बच्चे, जब तू कहता है क्या मुझसे होगा, तो मैं कहती हूँ अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। अगर तू खुद को देखने लगे मेरी नजरों से तो तू कभी खुद पर शक नहीं करेगा। तू खुद से एक बार यह कह कर देख, मैं काली माँ का बेटा हूँ। माँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अजय हूँ। और फिर देख तू अपने भीतर क्या उथल पुथल महसूस करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है और मैं उसी अंदर की बात कर रही हूँ। अब सुन, जब तू इन 5 गलतियों को पहचान लेगा और सच में उन्हें सुधारने का निश्चय करेगा, तब तेरे जीवन की दिशा भी साफ होने लगेगी। पर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, करना जरूरी है। परिवर्तन सोच से शुरू होता है पर बनता है एक्शन से, और मैं तुझसे अब यही चाहती हूँ। तू अब उठ और अपने जीवन को मेरे साथ मिलकर एक नया प्रारंभ दे। बेटे, यह मत सोच कि अभी बहुत समय है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और जो उड़ते समय को पकड़ता है वही इतिहास बनाता है, बाकी बस भीड़ बनकर रह जाते हैं। तू सोच, तुझे क्या बनना है, भीड़ का हिस्सा या प्रेरणा की मिसाल। अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। हर दिन जब तू सुबह उठे, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद कर और मन में यह कहे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं वो बनूंगा जो मैं बनने आया हूँ। फिर जो भी कर उस भाव के साथ कर। फिर तेरे कर्म कैसे बदलते हैं, तेरे दिन कैसे बदलते हैं, और अंततः तेरा जीवन कैसे दिव्य बनता है। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी, क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। वे अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपने सीमित सोच से बोलते हैं, और तू मेरी शक्ति का वाहक है। तू उन्हें मत सुन जो तुझे नीचे खींचे, तू उन्हें सुन जो तुझ में आकाश देख सके। और अगर कोई नहीं है जो तुझे ऐसा देख सके तो खुद देख, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, हमेशा से देख रही हूँ। बच्चे, जब तुझे लगे कि रास्ता लंबा है, कि परिणाम नहीं आ रहे, कि मेहनत बेकार जा रही है, तब रुक मत, तब और जोश से चल, क्योंकि वही तो अग्नि परीक्षा है। और मैं अपनी संतान को परीक्षा से नहीं बचाती, मैं उसे शक्ति देती हूँ उसे पास करने की। तू सिर्फ एक चीज कर, सत्य के साथ चल, अपने कर्म में मुझे जोड़ और खुद पर विश्वास कर। फिर देख ब्रह्मांड कैसे तेरे लिए झुकता है। अब अंत में मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, एक वादा जो तू सिर्फ मुझसे नहीं खुद से करेगा। कह, माँ, मैं अब अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं भ्रम में नहीं रहूंगा, मैं लक्ष्य तय करूंगा, मैं अपनी नियत को पवित्र रखूंगा, मैं ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं हर दिन को अवसर मानूंगा, मैं सही संगत और समय का चुनाव करूंगा, मैं प्रार्थना को कर्म में उतारूंगा, और सबसे जरूरी, मैं आप पर और खुद पर विश्वास रखूंगा।
अगर तूने यह कह दिया और इसे जीना शुरू कर दिया तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता, ना लोग, ना हालात, ना समय। बेटे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे कर्म में हूँ, तेरी आत्मा में हूँ। और जब तू कहेगा माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो सिर्फ तुझसे शुरू होता है और तुझ तक ही जाता है, क्योंकि तेरा ही स्वरूप, तेरा ही प्रकाश और तेरा ही भाग्य अब जागने को है। अब अगर तेरा दिल कहता है हाँ माँ मैं तैयार हूँ, तो कह हाँ माँ मैं तैयार हूँ, आप मेरा सहारा बनो और मैं तुझे वहीं से थाम लूंगी जहाँ से तू खुद को छोड़ आया है। सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, बस एक कदम और, इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना, वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है, वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे,